हेलो दोस्तों, ये हमारे बैचमेट आलोक मणि त्रिपाठी में आकाश चतुर्वेदी। जय हिंद साथियों, मैं आलोक मणि त्रिपाठी, फर्स्ट ईयर, गोंडा कैंपस, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ के गोंडा एग्रीकल्चर एंड कैंपस में हम लोग टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, अयोध्या। ये एक शाखा है। यहाँ पे वर्ष 2025 से इस वर्ष BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रथम वर्ष के छात्रों का दाखिला हुआ और इस वर्ष से इस कैंपस को सुचारू रूप से चालू किया गया है। आप देख सकते हैं ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आपको विजिट कराते हैं। तो यहाँ पे मेन एंट्रेंस है। कैसी अंकल हैं? गुड मॉर्निंग अंकल जी। वीडियो बना रहे हैं अंकल। कॉलेज का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के हमारे कुलपति महोदय ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर विजेंद्र सिंह सर हैं और यहाँ पे कॉलेज की जितनी एक्टिविटी होती है उसको दर्शाया गया है एज ए प्रेजेंटेशन के रूप में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ऑनरेबल डीन सर का ऑफिस है। जो विद्यालय के सभी डॉक्यूमेंट। चलो ये हमारे कॉलेज का कार्यालय है। यहाँ पर सब प्रशासनिक कार्य होते हैं। अब हम फर्स्ट ईयर का क्लासरूम है। फर्स्ट ईयर का क्लासरूम कराएंगे डिजिटल माध्यम से कैसे हम लैब टू लैंड जो हमारी पढ़ाई है उसमें और प्रसार तीनों के कार्य होते हैं। और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तीनों के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के क्रम में आपको दिखाऊंगा। मैं चाहूँगा आप आगे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और आप आगे बढ़ते हैं। आप छात्रों ये हमारे कार्यालय से मिल सकते हैं। बताया यहाँ पर हमारे सभी ये हमारा डिजिटल और ये स्मार्ट बोर्ड है। इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये कमेटी रूम है, सभा कक्ष। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है वहाँ बैठती है और जो डिसीजन लेती है वो पूरे विद्यालय में मान्य होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे कॉलेज में वृक्षारोपण किया गया है। किचन गार्डन है और थोड़ी ग्रीनरी है। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं इधर आगे हमारे प्रोफेसर और टीचर्स का कैबिन है। तारकेश्वर सर जो यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डॉक्टर तारकेश्वर सर। और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी डॉक्टर मनीष कुमार मौर्य सर। इसके बाद गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर सौरभ कुमार वर्मा सर, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। गेस्ट फैकल्टी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह चौधरी सर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा छोटा सा स्पेस यहाँ पे और आप बगल में देख सकते हैं फिशरी का पुराना बिल्डिंग है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रयोगशाला है, इसमें बच्चे कई काम करते हैं, आप समझ सकते हैं। और इधर देखेंगे तो उधर भी लैब है और लैब काफ़ी है, अभी काफ़ी इक्विपमेंट्स भी यहाँ आने बाकी हैं। और चलिए आपको मैं फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। ये जब आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो आप इससे ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, देख सकते हैं फायर की इक्विपमेंट लगे हैं, फायर आप देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे तो प्रोफेसर के लिए सर कैबिन बना है और कैंपस तो काफ़ी खूबसूरत बना है। और नीचे में आपको दिखाऊँ तो पौधे लगे हुए, प्लांटेशन ही हुए हैं। अभी जब ये बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे और काफ़ी प्रयास हम लोग भी करेंगे इस कैंपस को बहुत खूबसूरत बनाने का। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएं क्लासरूम। एग्रीकल्चर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का क्लासरूम है जो मे बी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं दिखा दूँ, अभी यहाँ पे लॉक लगा है तो अभी मैं आपको खोल के नहीं दे सकता, लेकिन बाद में हम लोग आपको बिल्कुल ज़रूर दिखाएंगे।
अब हम लोग पढ़ते हैं बीएससी और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का जो क्लासरूम है, एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का क्लासरूम है। और यहाँ पे भी स्मार्ट क्लासेस चालू होती हैं और इतना बड़ा एलईडी लगा है, सीटिंग कैपेसिटी और काफ़ी खूबसूरत क्लासेस है, माहौल है। तो इन द कैंपस में आपको एक रैगिंग फ्री माहौल, एक हार्टफुल बिहेवियर सभी का मिलेगा और कैसे ही इस कैंपस को बहुत सुंदर बनाए हम लोग भी ये पूरा प्रयास करेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे इस महाविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जो बालकों और छात्रों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल बिंदु होता है। और अब आपको दिखाएंगे हम पुस्तकालय लाइब्रेरी। तो शोर नहीं करना है, आराम से आप सेकेंड ईयर के बच्चे कुछ पढ़ते हुए। तो आइए आपको मैं बाहर दिखाऊं। इधर कुछ वाशरूम बने हैं और इधर क्लासरूम है और पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी बहुत आवश्यक है, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और यहाँ पे एंटरटेनमेंट का एक मल्टीपर्पज हॉल बना है। यहाँ पे बच्चों के मनोरंजन के लिए, टीवी के लिए या कुछ एंटरटेनमेंट होता है, कोई कमेटी बैठती है। तो हमारे आकाश जी बताएंगे इस रूम का क्या प्रयोजन है बनाने का। ये रूम बना है, यहाँ पर हम लोग मनोरंजन के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, जैसे इंडोर गेम्स भी हो गए तथा टेलीविजन देखने के लिए यहाँ भी पूरी व्यवस्थाएं हैं। हम लोग साथ में बैठ के पूरा बैच यहाँ पर बैठ कर टेलीविजन देखता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिखा दो, अभी लॉक लगा है, नहीं तो मैं आपको रूम में विजिट कराता। और इस रूम में कैसे डिबेट और स्पीच हो बच्चों का, इसके लिए रूम बनाया गया है। कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे इन्वॉल्व हो और उनका सर्वांगीण विकास हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हम लोगों का स्किल यहीं पर इम्प्रूव होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँ, इधर से आप देखेंगे गैलरी है और इधर से आते हुए नीचे गार्डन है। और अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ करके। इधर भी कुछ क्लासरूम बने हैं लेकिन लॉक है। ये आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर की क्लासरूम है। और मे भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में या वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर आए तो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक अध्यापक के लिए कैबिन बना है। तो यहाँ पे सर बैठेंगे और कार्य दिवस में, वर्किंग आवर में आप सर से मिल सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपको एक नेचर व्यू दिखाते हैं। बगल में एक नेचुरल व्यू है, रूम में सभी असिस्टेंट प्रोफेसर सर के कैबिन है। और बगल में आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ ग्रीनरी है। और बगल में हमारे एक और कॉलेज है जो महर्षि पतंजलि पॉलिटेक्निक नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पर। और यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे हैं, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। और यहाँ पे ग्रीनरी है, लेकिन ग्रीनरी नहीं कह सकते, अभी जंगल है। तो इसको धीरे धीरे साफ किया जाएगा और यहाँ पे भी प्लांटेशन करके इसको डेवलप किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको मैं दिखाऊँ, जीवन में इतना तनाव आ रहा है लोगों के और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को मद्देनजर रखते हुए इस कैंपस में मेडिटेशन रूम बनाया गया है। आप योग ध्यान से कैसे अपनी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, उसी क्रम में ये कक्ष बनाया गया है। इस रूम में आपकी योगा क्लास चलेगी और इस विद्यालय के एक अंग असिस्टेंट प्रोफेसर और हमारे प्रशासनिक कार्य के मुख्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश यादव सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, जो यहाँ के सभी प्रशासनिक कार्यों का कार्यभार संभालते हैं। सर का एक कैबिन है और सर बहुत ही विनम्र और सौम्य स्वभाव के हैं। और इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37, 38, 36, 35 रूम है। इस रूम में क्या है अभी इसकी इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं है, लेकिन मे बी लाइब्रेरी या सेकंड लाइब्रेरी या लैब या कुछ और हो सकता है। तो अभी सस्पेंस में है। ये लाइब्रेरी नहीं है, लैब है। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, जंगल है, ग्रीनरी क्या है। और यहाँ पे सनसेट और सनराइज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ से मून भी बहुत अच्छा दिखता है।
तो यहीं के निवासी गोंडा के हमारे मित्र फर्स्ट ईयर बैचमेट आकाश जी से मैं निवेदन करूँ कि आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, कौन से प्लांट लगे हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो मूल के प्लांट लगे हैं, ये यहाँ के एक बहुत विभिन्न अंग है, क्योंकि यहाँ पर गरीबों को घर नहीं मिल पाता है, तो इस मूल की सहायता से छप्पर बनाकर आसानी से कम आय में अपना घर बनाकर इस मूल से रहते हैं। और यहाँ पर कुछ प्लांट दिख रहे हैं, कुछ औषधि वाले प्लांट भी दिख रहे हैं, जैसे रेर का वृक्ष कहा जाता है। रेर का वृक्ष जो होता है वो बहुत ही औषधि के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि चोट वोट में भी वो अच्छा योगदान देता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कॉलेज की ओर। एक्वेरियम हमारे कैंपस का, और यहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं, कुछ स्टोन्स हैं अभी बड़े हैं, तो आपको मैं दिख रहा हूँ। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। इस टाइम तो मछलियाँ नहीं है, अभी इसका प्रिपरेशन चल रहा है, तो काफ़ी जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे स्टोन्स रखे हैं तो उसको और अच्छे लगेंगे जब इसमें बढ़ जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन सिंह सर, जो फ्रूट साइंस के प्रोफेसर हैं यहाँ पे, सर का कैबिन है। और इधर बगल में डॉक्टर संजीव कुमार यादव सर, असिस्टेंट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर उत्कर सिंह सर, गेस्ट फैकल्टी एग्रोनॉमी, डॉक्टर उत्कर सिंह सर। इसी क्रम में डॉक्टर अंकित सिंह सर, गेस्ट फैकल्टी एक्सटेंशन एजुकेशन। छोटी सी बालकनी यहाँ पे, थोड़ा सा ओपन। अब कैंपस की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ तेजस्वी छात्र लाइब्रेरी से आते हुए ये सब बच्चे टॉपर हैं। एग्जामिनेशन हॉल, हमारा एग्जामिनेशन यहीं पर हम लोगों का भविष्य यहीं से संवरता है। यहाँ पर हम लोगों को पता होता है कितना होनहार है हम लोग। तो चलिए आगे कॉलेज की ओर चलते हैं। और बता दो, इस कैंपस के एक होनहार छात्र हमारे साथ भी हैं। वहाँ से दिखाऊं एग्जामिनेशन हॉल। आइए हम आपको एग्जामिनेशन हॉल विजिट कराते हैं। इधर आप देख सकते हैं बेंच लगे हैं और काफ़ी बड़ा है परीक्षा हॉल। और अभी परीक्षाएं हुई हैं सेकेंड ईयर की, हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का लोगो लगा हुआ है हर सीट पर। और परीक्षा यहाँ पर बहुत ही